पंजाब शदीद धुंध की लपेट में, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2, M3, M4, M5 और M11 बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक रोक दी गई। लाहौर शहर और गिरदोनवा में भी धुंध का राज। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कई फिट बर्फबारी। वादी यासीन और कश्मीर की वादी लीपा में शहरी घरों में महसूर। वादी नीलम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने माहौल बना दिया। चित्राल, लवारी टनल, दील लॉयर, वादी कागान, नारान में भी बर्फबारी। मरी का मौसम भी आबार आलूद। आज बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान में शामिल हो गया। पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार की गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर फ़ाल और मुस्बत किरदार अदा करेगा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान की मौजूदगी को महसूस किया जाएगा। पाकिस्तान 2 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान का इजलास आज होगा। इजलास में सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के लिए नामजदगियों पर गौर। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 की मंजूरी के बाद पहला इजलास बुलाया गया। हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के लिए नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस तैनात होना है। लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर में 9, बलोचिस्तान में 3 एडिशनल जजेस लगाए जाएंगे। मेरा तो रोल, मैं रिपीटेडली कहता हूँ, एक फैसिलिटेटर का है, और जो दोनों इतराफ़ के मेरे ऑनरेबल दोस्त चाहते हैं उसमें जो इश्यूज़ इस वक्त चल रहे हैं और फिर जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं उसको भी हम इसका इंशाल्लाह हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। पीटीआई कमेटी ने इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ ने 2 मुतालबात रख दिए। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई। 9 और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा पेश कर दिया। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुकम्मल। अगली मुलाकात में तहरीरी मुतालबात पेश किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पीटीआई कमेटी को सहूलत फराहम करेगी। पीटीआई ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए सीनियर तरीन जजों का मुतालबा नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की जानिब से मुज़ाकरात की सबसे ज़्यादा हिमायत। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मसाइल को हल करना हमारी जिम्मेदारी है। इरफान सिद्दीकी बोले, पीटीआई की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। इसहाक डार ने कहा, कोई एतराज़ नहीं, पीटीआई कमेटी बानी से मुशावरत कर ले। नवीद कमर बोले, मुज़ाकरात मुस्बत रहे। मुज़ाकरात से पहले हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुशावरत भी की। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ बनी है तो ज़ाहिर बात है, रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है, तो ज़ाहिर बात है उनकी आमादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। तो जब चीज़ें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। हमारे मुतालिबात माने गए तो मामलात खुशअस्लूबी से हल होंगे। अच्छी बात है, 9 मई के मुल्जिमों को रिहा किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इस्तेकाम तक मेशर ठीक नहीं हो सकती। कमेटी बनना ही सबूत है, मामला ठीक करना चाहते हैं। रियासत माँ जैसी होती है।
चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कामयाब होना चाहिए। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात का अमल तवील होता है, 2 मुलाकातों में कुछ नहीं होता। मुज़ाकराती कमेटी के 2 अरकान की बानी PTI से मुलाकात, बानी PTI की कैदियों की रिहाई पर कोई समझौता न करने की हिदायत। दहशत गर्दी का स्तर कुचले बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। दहशत गर्दी के नासूर को कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब, कहा, मुआशी तरक्की का इन्हिसार सियासी इस्तेहकाम और अमन पर मुनहसर है। बदकिस्मती से अफगान हुकूमत ने बहुत से लोगों को छोड़ दिया। वज़ीर आज़म की पाराचिनार अमन मुआहिदे पर तमाम फरीकैन को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की इस्लाहात के लिए एक्शन प्लान की मंजूरी। SIFC की एपेक्स कमेटी का मुल्क के लिए मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर बनाने पर इजहार इत्मीनान। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़रा आला और सरकारी हुकाम की शिरकत। सेक्रेटरी एपेक्स कमेटी की उड़ान पाकिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग। कमेटी ने नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क तजवीज़ का भी जायजा लिया। आर्मी चीफ की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इक़दामात की हिमायत का अज़म। वज़ीर आज़म ने मुल्क के वसी तर मफाद में इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर भी जोर दिया। सानिहा नौमे के मजीद 19 मुजरिमों की सजाएं मुआव, ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल, रिहा कर दिया गया। मुजरिमों को मुख्तलिफ शहरों में फौजी तनसीबात पर हमलों का जुर्म साबित होने पर 2-2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पटिशन दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमों ने रहम की पटिशन दायर की। रहम की दीगर पटिशन पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। मुजरिमों के इतराफ़ी बयानात भी मंजर आम पर आ गए। नौमे के वाक़यात में मुलव्वस होने का इतराफ़, मुआफ़ी की इस्तदा। कुरम में अमन मुआहदे के बावजूद ताहाल रास्ते बंद, हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दामात जारी। रास्ते खोलने के लिए लाहे अमल तय किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, ज़िला कुरम में मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई। कुरम के हालात 50 साल पुराने हैं। सबमरीन केबल में खराबी, मुल्क में इंटरनेट की फराहमी मुतासर होने का खदशा। PTI के मुताबिक पाकिस्तान में सार्फिन को इंटरनेट की सुस्त रफ्तार या बंदिश का सामना हो सकता है। मुतल्लिका टीमें ज़ेर समंदर इंटरनेट केबल में खराबी दूर करने में मसरूफ़। PTI सूरत हाल की निगरानी कर रहा है। AAE1 पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली 7 ज़ेर समंदर केबल्स में से एक है। इंटरनेट स्पीड मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने बताया, इंटरनेट बंद है तो 1.5 अरब की एक्सपोर्ट कैसे हो गई? मसाइल वक्ती थे, हल कर लिए गए हैं। वज़ीर मुमलिकत के जवाबात पर शर्मिला फारूकी बरहम, कहा, 4 इजलास में कोई हल नहीं निकला। मेरे शोहर ई-कॉमर्स कंपनी चलाते हैं, उनको नुकसान हुआ, क्या सब झूठ बोल रहे हैं? तरीके इंसाफ के एहतजाज की कॉल आती और नेट बंद हो जाता है। उमर अयूब ने कहा, इंटरनेट बंदिश से नुकसानात $मिलियन में हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल एक बार फिर मुअख्खर। कमेटी ने इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया। 9 में वाक़यात में मुलव्वस पिलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 7 जनवरी को समाअत करेगा। आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक बानी PTI की आईनी दरख्वास्त की समाअत 7 जनवरी को होगी। आईनी बेंच ने लापता अफराद केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच हमजा शहबाज की नजरसानी दरख्वास्त पर 9 जनवरी को समाअत करेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त भी 10 जनवरी को सुनी जाएगी।
पंजाब में ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन शुरू। सूबे में 8,000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत 9 अरब रुपए सब्सिडी देगी। वज़ीर आला की हिदायत पर दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तोसी। मरियम नवाज कहती हैं कि किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। MQM और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, धरनों पर हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी करने में बहुत ताख़ीर की। 27 दिसंबर तक सिंध हुकूमत छुट्टी पर थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब। कहा, हम छुट्टियों पर हैं तो MQM वाले मुस्तकिल छुट्टियों पर हैं। अली खुर्शीदी भाई की हुकूमत के दौर में कराची कई दिन बंद रहता था। ग्रीन शर्ट्स का टेस्ट सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज होगा। मैच 1:30 बजे केप टाउन में शुरू होगा। कौमी टीम की जमकर प्रैक्टिस। मीर हमजा की पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। मोहम्मद रिजवान और शान मसूद बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए पुरअज़्म। और सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मावरा हुसैन को पैगाम भेज दिया। पुर्तगाली फुटबॉल की अदाकारा को नए साल की मुबारकबाद। मावरा बेहद खुश, सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर कर दी।